वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ इस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह कारी ज़वार बहादुर साहब मौजूद हैं। उन्हीं से मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में बातचीत करते हैं। कैसा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह हैं और आपने मुल्क के अंदर लातदाद हुकूमतें बनते और गिरते देखी हैं। इस वक्त आप क्या लग रहा है, इमरान खान साहब की आपने लास्ट कौम से खिताब भी सुना, उनका खिताब किस किस्म का था? नवाज शरीफ की वतन वापसी के किस किस्म के इशारे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। खान साहब आए थे एहतसाब के नारे पे, और वो गुज़श्ता रोज़ शहजाद अकबर के इस्तीफ़े के बाद एक किस्म का उन्होंने अपनी नाकामी तस्लीम की, कोई एहतसाब करने में कामयाब नहीं हुए। मेरे जैसे हज़ारों अफराद जो थे, बल्कि लाखों कह लें, उनसे ये उम्मीद रखते थे कि वो जिन्होंने मुल्क लूटा है, पैसा लूटा है, पैसा बाहर ले गए हैं, मुल्क का खाना ख़राब किया है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और तख्तेदार तक ले जाएंगे। लेकिन खान साहब ने जो टीम चुनी थी, वो टीम ज़्यादातर नाअहल अफराद पे मुश्तमिल थी। उसमें शहजाद अकबर जैसे लोग हैं, जहाँ 3-3 साल से 4-4 साल से केस लगे हुए हैं। एक फ़र्द का केस है और उसको 28 महीने हो गए, फ़र्द जुर्म उस पर आयद नहीं हो सकी, प्रोसिक्यूटर गायब हो जाते हैं, तारीख़ों पे आते नहीं। आखिर कौन इनकी निगरानी कर रहा है? हुकूमत जो नारा लेके आई थी, अवाम चाहते थे कि वो पैसा वापस आए, मुल्क की दौलत है, मुल्क की दौलत वापस आए। और वाक़यतन अगर कोई मुजरिम है, किसी ने चोरी की है, तो उसे लटकाया जाए, अगर नहीं है तो ऐसे किसी पर इल्ज़ाम ना आयद किया जाए। लोगों पर इल्ज़ाम आयद किए, केस बनाए और मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच रहे। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, तो किसने बदलना है अदालती निज़ाम? 3 साल हो गए, यहाँ तो गरीब 60-60 साल धक्के खाता रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता और कोई बोलता भी नहीं है। अब उनको एहसास हो गया कि अदालती निज़ाम में गड़बड़ है, तो बदलना किसने? आखिर ये पार्लियामेंट पे कौम का अरबों रुपया किस लिए खर्च हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को गालियाँ दें खड़े होकर, इसलिए कि बाइकाट के नारे लगाएं। तो खान साहब के पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया, उनको डिलीवर करना चाहिए। अब ये साल सवा साल है। तो अब आपको लगता है कि खान साहब तो नाकाम हो गए, तो क्या अब कोई और टीम आएगी? क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मैं सड़कों पर निकलूंगा तो फिर आपको मैं चीखने भी नहीं दूंगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये नवाज शरीफ तो पहले नाकाम हो गया। नवाज और जरदारी ने पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया। खान साहब की खूबी ये थी कि उन्होंने उनसे निजात दिलाई कौम को, उन 2 ख़ानदानों से जो मौरूसी सियासत कर रहे थे। अब मेरे जैसे लोग नहीं चाहते कि वही लोग वापस आएँ दोबारा जो आजमाए हुए हैं। नए लोगों को आना चाहिए, तो ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें कोई अहल आदमी आ सके, कोई काबिल आदमी आ सके, कोई ज़हीन आदमी आ सके। खान साहब भी नाकाम हो गए, वो भी लूट मार करने वाले थे। अवाम किधर जाएं? क्योंकि खान साहब को ये जोम है कि अवाम उनके लिए नहीं निकलेंगे, तो अवाम किन के लिए निकलें? अवाम जिनको वोट देते हैं उनको भुगते हैं। अब अवाम किधर जाएंगे? अवाम ही लाते हैं ना। अवाम बिरयानी की प्लेट पे और कीमे वाले नान पे बिकते हैं। अवाम अगर सोच के वोट दें कि वोट देना किसको है, कोई बंदा अहल है, मिलेगा हमें, 5 साल के नहीं मिलेगा, तो अवाम को इस तरह 5 साल धक्के ना खाने पड़े। तो खान साहब को अवाम ही लेके आए थे? कौम की इज्तिमाई बेहिसी है। हाँ, सब कोई अवाम लेके आए थे। ये कहा जाता है ना कि खान साहब को कोई और लेके आए, तो उनको भी कोई और ही लाए थे। अगर और लाए थे तो फिर सब कोई और लाए थे। निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है जिसमें अगर आप कहते हैं कि वोट का फ़ैसला, अवाम का फ़ैसला जो है वो नहीं होता, कहीं और से होते हैं, तो फिर आप बोलें कौम के सामने सारे लीडर खड़े होकर, कौम से कहें कि भई हमें निज़ाम मंजूर नहीं है, हमें फ़ैसला आप करते हो, मर्ज़ी किसी और की चलती है। तो ऐसा निज़ाम, मिलजुल के सियासी जमातें अगर ये अपने आप से मुल्क से मुखलिस हैं, तो ऐसा सियासी निज़ाम लाएँ जिससे दूसरे दिन इनको शिकवा ना करना पड़े कि जनाब को और ले आया बंदा कहीं से। जी बिल्कुल, अवाम जो हैं, अगर खान साहब को अवाम नहीं लेके आए तो जो खान साहब को लेके आए उन्हीं को भी जो पहले हुक्मरान थे उनको भी वही लेके आए थे। ये कहना है कारी ज़वार बहादुर साहब का, और इनका कहना है कि अगर कहीं निज़ाम में गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये जो इस वक्त लूट मार का बाज़ार गर्म है, या जो भी बारियाँ लगी हुई, इससे निजात लेने के लिए आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा हमारी हुक्मरान की आदत को, वरना फिर लोग जो हैं वो कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं।